बच्चों, गुड मॉर्निंग। आपका हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज आप लोगों को प्रश्नावली 1 का भी क्वेश्चन नंबर देखिए पहला कह रहा है कि निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। कह रहा है आपका निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए आपका पहला क्वेश्चन दिया है 140 दिया है, तो हमें क्या करना है 140 को हमें अभाज्य गुणनखंड हल करना है इसका। तो 140 को हमें हल करने के लिए अभाज्य गुणनखंड नहीं निकाल पाएंगे एक साथ, तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल दो 140 का। देखिए आपका 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 2 शून्य शून्य हो जाएगा, फिर 2 तिहाई 6, यहाँ 1 बच गया 10 हो गया, 2 पंचे कितना हो गया आपका 10। फिर उसके बाद 35 बच गया आपका, 5 से कटेगा आपका, 5 सत्ते कितना होता है आपका 35, 7 एक का 7, यानी आपका 140 का अभाज्य गुणनखंड आया आपका 2 गुणित्ते 2 गुणित्ते 5 गुणित्ते 7। ठीक है, देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है 156 का निकालना है। तो 156 का इसी प्रकार हम निकालेंगे। ठीक है, 156 का निकाल लीजिए आप। देखिए 2 सत्ते 14 होगा, 1 बचेगा 16 हो जाएगा, फिर 2 अठे 16, अब फिर 2 से कटेगा, 2 तिहाई कितना होगा आपका 6, 1 बच गया आपका 18 हो गया, 2 नवा 18। अब देखिए 3 से कटेगा, देखिए 3 एक का 3, 3 त्रिक का 9, फिर 13 का कितना हो जाएगा आपका 13, यानी 156 का अभाज्य गुणनखंड कितना आ गया 2 गुणित्ते 3 गुणित्ते 13 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार हम निकालेंगे 3825 का। 3825 का हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो हम क्या करेंगे पहले 3825 का एलसीएम मेथड से आप निकाल इसका फैक्टर कीजिए। देखिए 2 से तो नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में हमारी क्या होती है विषम संख्या है, तो हम क्या करेंगे 3 से ट्राई करते, देखिए 3 से कट सकता है कि नहीं। तो देखिए 3 से काटिए, 3 का 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6, यहाँ 2 बचा 22 हो गया, 3 सत्ते 21, 1 बचा आपका 15 हो गया। अब फिर ट्राई कीजिए, देखिए 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो आपका हो जाएगा 3 चौके 12 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 बचे 15, 3 से कट गया आपका। अब देखिए आपका 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, अब 5 से काटिए, 5 अठे 40 हो गया, 2 बचा फिर 25 हो गया, 5 बचे 25 हो गया आपका, फिर 5 से कटेगा आपका हो जाएगा 5 एक का 5, 3 बचेगा 5 सत्ते 35, फिर 17 से कटेगा, 17 का कितना हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा, यानी 3825 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुणित्ते 3 गुणित्ते 5 गुणित्ते 5 गुणित्ते 17 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम निकालेंगे 5005 का। अब देखिए 5005 का आप निकाल दीजिए। देखिए लास्ट में हमारी विषम संख्या है, तो आप समझ लीजिएगा कि 2 से नहीं कटेगा, तब हम 3 से ट्राई करेंगे, 5 से ट्राई करेंगे, 7 से जब लास्ट में हमारी सम संख्या जैसे 0 2 4 6 8 अगर लास्ट में संख्या आती है तो समझ लीजिएगा को हमारी संख्या 2 से कटेगी। अगर नहीं आती है तो समझ लीजिएगा आपका कि 3 से भी कट सकता है, 5 से भी कट सकता है आपका, और संख्या 7 11 13 इस प्रकार से ट्राई करते चलेंगे। ठीक है, अब देखिए लास्ट में हमारी विषम संख्या आई है, तो सबसे पहले हम 3 से ट्राई करते हैं, अगर 3 से कटेगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो हम 5 से ट्राई करेंगे। देख लीजिए आपका 3 एक का 3 हो जाएगा, 2 बचेगा 3 छक 18, सॉरी 3 एक का 3 छक 18, फिर 2 3 छक 18, नहीं कटेगा 5 से कटेगा आपका ये। देखिए 5 से काटिए, 5 एक का 5, 5 शून्य शून्य, 5 एक का 5 हो जाएगा आपका। अब देखिए आपका 1001 आ गया। अब 1001 देखिए हमारी क्या विषम संख्या है। अब देखते हैं 5 से तो कटेगा नहीं क्योंकि लास्ट में एक विषम संख्या आपकी है। ठीक है, 7 से ट्राई कीजिए, देखिए आपका हो जाएगा 7 एक का 7 हो जाएगा, यहाँ बचेगा कितना आपका 3 बचेगा 30 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा। अब यहाँ कितना बचेगा आपका 2 बचेगा 21 हो जाएगा, 7 त्रिक 21 हो गया आपका। देखिए 7 से भी कट गया, अब 7 से नहीं कटेगा क्योंकि 7 दूनी 14 और 3 आपका बचेगा नहीं कटेगा। 11 से ट्राई कीजिए, तो 11 का 11, 3 बचा कितना हो गया आपका 33 हो गया आपका, तो आपका हो जाएगा 11 3 33 हो जाएगा।
अब देखिए आपका 13 से डायरेक्ट कटेगा, 13 का 13 हो जाएगा। अब देखिए आपका 5005 का अभाज्य गुणनखंड 5 गुणित्ते 7 गुणित्ते 11 गुणित्ते 13, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए आपका अगला नेक्स्ट दिया है 7429 दिया है, 7429 दिया है। अब 7429 को काटिए, इसका हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो इसका सबसे पहले 7429 का एलसीएम मेथड से देखिए, आपको नहीं आ रहा है डायरेक्ट अभाज्य गुणनखंड करने के लिए तो आप एलसीएम मेथड से हल कीजिए। एलसीएम मेथड से करने के बाद जिसका जो जितने से 2 से कटा है, 3 से कटा है, 5 से कटा है, 7 से कटा है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत है, कैसे मालूम पड़े आपको 5429 का कैसे होगा। तो पहले हम 3 से ट्राई करें, क्योंकि लास्ट में हमारी विषम संख्या है, तो विषम संख्या या तो हमारी 3 से कटेगी, 5 से तो बिल्कुल नहीं कटेगा, या तो 7 से कटेगा, फिर 11 से कट सकता है, 13 से कट सकता है, 19 से कट 17 से कट सकता है, 19 से, ऐसे हम ट्राई करेंगे। ठीक है, 2 से तो बिल्कुल नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में हमारा विषम संख्या है, सम संख्या होती तो 2 से तुरंत कट जाता आपका। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले 3 से ट्राई करेंगे, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 चौक 12, 2 बचा, 3 23, 3 से नहीं कटेगा, 7 7 का 7, 7 से भी नहीं कटेगा, 11 11 से भी नहीं कटेगा आपका, 13 25 65, 13 से नहीं कट, 17 से ट्राई करते हैं। अच्छा देखते हैं, देखिए आपका होता है 17 चौका कितना होता है आपका 68 होता है। अब देखिए 17 चौका 68, आपका कितना बचेगा, 6 बचेगा, 62 हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा 17 3 51, 51 होगा, और आपका यहाँ बच जाएगा कितना, आपका 11 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 19, 17 सत्ते कितना होता है आपका 19 होता है। ठीक है, देखिए आपका हो जाएगा 17 सत्ते 119 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपका फिर 17 से कटता है कि नहीं कटता है, 17 दूना 34, आपका जो 34, 17 से नहीं कटेगा, 19 से ट्राई कीजिए आपका, देखिए 19 से कटता है कि नहीं कटता है आपका, 19 का कितना होता है आपका 38, 5 बचा 57 हो गया, 19 3 57। अब आपका हो गया 23 से कट जाएगा, 23 से, क्योंकि इस बार क्या विषम संख्या है वो स्वयं से कटती है। ठीक है, तो आपका हो गया 7429 का अभाज्य गुणनखंड 17 गुणित्ते 19 गुणित्ते 23, यही आपका क्या हो गया आंसर हो